दोनों लड़का लड़की आपस में प्यार करते थे, शादी करना था, घर पे बात हो गया, शादी ब्याह करना था। लड़की का बाप वाला वो मान नहीं रहा था, शादी के लिए राजी नहीं था। बहुत मुश्किल से माना कि हाँ ठीक है चलो तुम्हारा ज्यादा जिद है तो करा देंगे, लेकिन एक शर्त है। बोली क्या? बोला लड़के का शादी तुम्हारे साथ होगा, एक ही शर्त पे होगा कि लड़के के घर से कोई भी बुजुर्ग नहीं आना चाहिए, एक भी बुजुर्ग नहीं आना चाहिए। सब यंग एज का, जब उसका दोस्त यार आए चलेगा, कोई बुजुर्ग शादी में नहीं आना चाहिए, तभी शादी होगा। बोली ठीक है, उसको लगा कि छोटी सी बात है, हो जाएगा। उसने लड़का को बोला कि ऐसा सब पापा मान तो गए हैं, लेकिन एक छोटी सी शर्त रखे हैं कि आपके फैमिली से कोई भी बुजुर्ग नहीं आए, कोई गार्जियन नहीं आएगा, सिर्फ आपको और आपके दोस्त यार रहेंगे। वो लड़का भी खुश हो गया कि चलो मान तो गया कम से कम बात। अपने घर पे गया, बोला कि ऐसा सा बात है। लड़की का बाप मान गया शादी करवाने के लिए, लेकिन शर्त यही है कि आप लोग को जाना नहीं है, ना बाप माँ जाएगी, ना बाप जाएगा, ना उसका घर में कोई नहीं जाएगा। जब घर पे ये बात बोला तो सब लोग बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कम से कम मान तो गया। लेकिन उसके एगो लड़का के एगो नाना जी थे, वो एकदम जिद्दी किस्म का, कि साला एक ही तो हमारा नाती है, हम जाएंगे कैसे नहीं, हमको जाना है। अड़ गए एकदम जिद पे कि हम चलेंगे, किसी भी हाल में चलेंगे। बोला नहीं जाए, बोला गार्जियन नहीं आना चाहिए, बुजुर्ग कोई नहीं आना चाहिए। बोला नहीं टेंशन मत लो, तुम उसका हेडेक मत लो, चलेंगे, कैसे भी ले चलो हमको, बस चलो हमको लेके। बोला ठीक है, वो ड्रम लिया बड़ा सा, उसी में नाना जी को डाल दिया। बोला इसी में आप छुपे रहिएगा, ताकि लगे लोगों को सामान वामान रखा हुआ है, आदमी ना दिखे। ड्रम में नाना जी को बैठा दिया, घुसोड़ के एकदम बस में डाल दिया, चला गया शादी ब्याह में। अब जब गया तो लड़की का बाप तो इस शर्त पे बोला था कि ये लोग मानेगा नहीं, बाद में कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जब देखा कि साला ये लोग मान गया, सारे लड़के आगे शादी करने के लिए, तो बोला कि यार तो बेइज्जती हो जाएगा, शादी तो करना पड़ जाएगा, बात तो मेरी कट गई। फिर क्या दिमाग लगाया, फिर दिमाग लगाया लड़की का बाप कि ठीक है सब कुछ तो बढ़िया है, हमारे घर के पास में एक नहर है, पानी बहता है नहर में, शादी होगा, जवान दिए हैं शादी कराएंगे, लेकिन तुम्हारा एक चैलेंज है तुम्हारे लिए। बोला क्या है ससुर जी बताइए। बोला इस नहर में पानी बह रहा है, इस नहर में पानी की जगह दूध का नदी बहा दो, दूध बहा दो, शादी डन समझो। तुमको इस नहर में दूध का नदी बहाना है। वो लड़का टेंशन में आ गया कि साला ही घुमा रहा है, करना नहीं है, साले को घुमा रहा है, केवल फालतू फालतू बात बोल के। वो टेंशन में आ गया, बेचारा मुंह लटका के जा रहा था, बस की तरफ वापस आ रहा था। बस में जब आया तो उसके नाना जी ड्रम में छुपे हुए थे, बस में वो ड्रमे में देख रहे थे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। नाना जी को बोला कि चलिए कुछ हो नहीं पाएगा, ये सब बहुत चालबाज है, कुछ नहीं करेगा साला। बोला क्या बात है? बोला बोल रहा है पागल आदमी की साला नदी का दूध का नदी बहाने के लिए। बताइए इतना दूध कहां से आएगा नदी बहाने के लिए? करना धरना है नहीं, साला फालतू में केवल दिमाग खराब कर रहा है। नाना जी बोले टेंशन मत लो, हम है ना। बोला आप क्या करेंगे, कहां से दूध लाएंगे इतना? बोला दूध नहीं लाना है, जाके लड़की के बाप के बोलो कि दूध का इंतजाम हो गया है, आप पानी खाली करवाइए, हम दूध बहा रहे हैं। आप पानी खाली करवाइए, हम दूध बहा रहे हैं नदी में। बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, समझ में आ गया? लड़के का नाना जी बोला कि जाके उसके बाप से बोलो कि दूध का इंतजाम हो गया है, आप पानी पहले खाली करवाइए इस नहर से, दूध हम लोग बहा रहे हैं। जब वो लड़का जाके उसके बाप से बोला वही सेम बात कि आप पानी खाली करवाइए, दूध का इंतजाम हो गया है, फोन कर दिए, दूध लेके आ रहा है पूरा टैंकर, दूध बहा देंगे। जब ये बात बोला तो लड़की का बाप क्या बोला कि जरूर तुम्हारे साथ कोई बुजुर्ग आया होगा, क्योंकि दिमाग साला बुजुर्ग का ही हो सकता है, ये जवान आदमी के लड़का के दिमाग में ये बुद्धि आ ही नहीं सकता। तुम्हारे साथ जरूर कोई बुजुर्ग आया हुआ है, और ये बुजुर्ग वही है आपका अपलाइन है। दोस्तों जिंदगी में अपलाइन का होना क्यों जरूरी है?
आपको लगता है सारा काम तो हम ही कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा आइडिया, एक छोटी सी बात की वजह से उस जगह पे उसका काम हो गया। और अगर नाना जी नहीं कह रहे थे जीत करके तो वो वापस चला आता, शादी नहीं। तो ऑफलाइन जरूरी है कि नहीं है?